बच्चों हम लोग लास्ट संधि देख रहे थे और संधि में हमें ये क्या देखना था। संधि में हम स्वर संधि स्टार्ट करने वाले थे, है ना। स्वर संधि तो आज ये समझिए कि स्वर संधि को वापस से इनिशियली तरीके से कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए स्वर संधि, तो बेसिक फंडामेंटल ये है बच्चों कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि कब होती है, आपको पहले की क्लासेस में मैंने बताया। सबसे पहले स्वर संधि तब होती है कि जब स्वर और स्वर का मिलन होता है। तो स्वर और व्यंजन का कभी भी मिलन नहीं होगा, स्वर पूर्णतः स्वतंत्र है और स्वर के साथ हमेशा किसका मिलन होता है, स्वर का। तो याद रखिएगा बच्चों, स्वर प्लस स्वर इक्वल टू स्वर होता है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। तो अब स्वर संधि की परिभाषा ऐसी होगी बच्चों कि जब दो स्वर वर्णों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों, जब दो स्वर वर्णों के मेल से एक नया विकार उत्पन्न होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और बच्चों जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पहले लिस्ट बनाइए फिर उसके बेसिक्स करेंगे कवर। तो पहले वो क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे क्या कहा जाएगा बच्चों, गुण स्वर संधि। तीसरे को क्या कहा जाएगा तो बच्चों, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथे को क्या कहा जाएगा बच्चों, तो यण स्वर संधि। और आखिरी क्या कौन सा होगा, अयादी स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 प्रकार हो गए। अच्छा, ये स्वर संधि 5 प्रकार से क्यों बटी हुई है बच्चों, तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि स्वर संधि 5 प्रकार से जैसे बटी है उसके पीछे का लॉजिक है स्वर का स्वरों से मिलन। तो टोटल वर्णमाला में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। क्या कितने, तो आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ऊ, री कर दो, री, ए, ओ, औ। ऐसे ही है, ठीक है। अगर ऐसा है तो बच्चों टोटल आप देखोगे ना, तो इसमें क्या होता है, मैंने क्या डेफिनेशन लिखाई है, स्वर वर्णों के मेल से स्वर जब विकार उत्पन्न होता है। कितने स्वर दिख रहे हैं, 11। तो बच्चों कायदे से एक तरफ 11 स्वर हैं और दूसरे साइड भी क्या है, 11 स्वर हैं। अरे ऐसे समझो ना, स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर स्वर संधि। यही तो हो रहा है क्या, यही तो लिखा है सबसे पहले, स्वर प्लस स्वर। तो अब कितने स्वर हैं बच्चों, एक तरफ 11, 11 स्वरों का 11 स्वरों से मेल होगा, यानी 121 संयोग, 121 क्या होगा, योग बनेगा। 121 योग होगा तो क्या बनेगा, 5 प्रकार की संधि बनेगी। क्या बोले, 11 स्वरों का 11 में आपस में मिलन से क्या बनेगा, संधि बनेगी। और संधि कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की होगी। यानी 121 योग को हमने कितने हिस्सों में तोड़ा है, तो 5 हिस्सों में तोड़ा है। कितने हिस्सों में तोड़ा है, 5 हिस्सों में तोड़ा है। इसको समझेंगे कैसे 121 से योग होगा। आप समझ पा रहे हैं क्या है, एक तरफ कितने स्वर हैं, 11, तो दूसरी तरफ जुड़ने वाले कितने स्वर हैं, 11। तो एक पहला आ जो है सबसे जोड़ेंगे, सबसे आ जो है ये सबसे जुड़ेगा, फिर बड़ा आ जो है वो सबसे जुड़ेगा, छोटी ई है वो सबसे जुड़ेगी, बड़ी ई है वो सबसे जुड़ेगी। तो इस तरीके से हर एक अक्षर 11 अक्षरों से जुड़ेगा। तो 11 अक्षर 11 अक्षरों से क्रमानुसार जुड़ेंगे तो टोटल 121 संयोग बनेंगे। कितने संयोग बनेंगे बच्चों, 121 संयोग बनेंगे। क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को,
इसको लिखिए, फिर बताते हैं अच्छे से, अब डिटेल में चालू करते हैं। देखिए, अब संयोग करने के प्रकार है ना बच्चों, कितने प्रकार के योग हो रहे हैं? 121 प्रकार के योग हो रहे हैं। अब देखिए 121 योग कैसे होते हैं, चालू करते हैं यहां से। तो बच्चों पहली कंडीशन, ये आ है, ये किससे मिलेगा? आ से मिलेगा। ये आ है, कैसे मिल गया? बड़ा आ से मिल गया। बड़ा आ है, कैसे मिल गया? छोटा आ से मिल गया। बड़ा आ है, कैसे मिल गया? बड़ा आ से मिल गया। कंडीशन देखते चलो आप, समझ गए क्या बोल रहे हैं? कंडीशन देखते चलो आप। ये हुई एक स्थिति, क्या हुई बच्चों? एक स्थिति। देखते चलो, अभी ऐसे करके बताते जाएंगे। दूसरी स्थिति देखो, ई है तो ई से मिली, ई है तो बड़ी ई से मिली, बड़ी ई है तो छोटी ई से मिली, बड़ी ई है तो बड़ी ई से मिली। सभी कंडीशन में बच्चों क्या होता है? रिजल्ट देखो, सभी कंडीशन का रिजल्ट समझना। इसमें क्या होगा बच्चों पता है? इसमें भी बड़ी ई, इसमें भी बड़ी ई, इसमें भी बड़ी ई, इसमें भी बड़ी ई। तो हमने पढ़ा था लघु स्वर क्या होता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ इसके मेल से ये समझ में आ रहा है कि भैया यहां से जो संधि निकलने वाली है वो अपने आप कौन सी संधि निकलने वाली है? दीर्घ स्वर संधि निकलने वाली है। आप ऐसे रटना नहीं है ना भाई, समझना है। क्या हुआ कि क्या क्या निकलने वाली है? दीर्घ स्वर संधि निकलने वाली है। अब आ का आ से मिलन होगा तो क्या होगा? बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, यानी दीर्घ बन गया। तो बच्चों अगर आप देखते हैं तो ये क्या बन गया? बड़ा चीज बन गया। अगर आप ये देखते हैं तो ये क्या बन गया? ये भी में, इसमें भी ये बड़ा बन गया। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या होगा फिर बच्चों? अब सबके एग्जांपल देख लेंगे। पहले देखो, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ। इसमें क्या बन गया बच्चों? बड़ा ऊ। क्या बन गया? बड़ा ऊ। क्या बन गया? बड़ा ऊ। क्या बन गया? बड़ा ऊ। हो गई एक कंडीशन और। पहले हम योग देख रहे हैं, रटेंगे, समझेंगे, चीजों को जानेंगे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? योग देख रहे हैं। योग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा चीजें कैसे हो रही हैं। अब बच्चों एक और केस आया री ऋषि का। वो री ऋषि से मिला तो ऑलवेज री ऋषि ही बनेगा। कैसे? पितृधन ऋण। इसको अच्छे समझेंगे बच्चों, आप समझ में नहीं आता कई बच्चों को। जैसे पितृधन ऋण, आपको क्या दिख रहा है? पितृ, जो ता के साथ री है ना, वो री वाला री है। क्या है? ता के साथ री जो है वो री वाला री है। और इसको पितृण लिखेंगे, पितृण, पितृण। इसको समझाता हूं बच्चों, नहीं समझा ध्यान से सुनो। पितृ को कैसे लिख रहे हैं बच्चों? तो पा प्लस ई प्लस ता। याद करो, ता पूरा नहीं है, री आ गया है तो री, है ना। अब फिर क्या है? री। अब आपको पता है री और अड़ा है तो अड़ा, ये टूटेगा तो मिल कौन सा रहा बच्चों? ऑब्वियसली बात है मिल इसमें ये रहे हैं आपस में, ये मिल रहा है। तो री और री मिलके वापस से री बनाया है। तो देखो सिर्फ वही नहीं, जो लिखा तो वही हो गया। री ये री मिलके सिर्फ री बन गए और अड़ा आ गया तो अड़ा जुड़ गया। बस चेंज कहां हुआ? पितृ और ऋण में री और री के मिलने से सिर्फ री आया, जो ता के साथ ही जुड़ा रहा और अड़ा में जुड़ गया बस अलग से। समझ गए? पकड़ना पड़ेगा, एकदम छोटी छोटी चीज है। यानी कि मैं ये समझ सकता हूं बच्चों, ये भी आपको क्लियर। संयोग का प्रकार देखते चलो आप, ये इस तरीके से संयोग हो रहा है। यानी आप हर जगह देखिए तो क्या बना है? यहाँ पे भी दीर्घ बना है बच्चों, यहाँ पे भी क्या बना है? यहाँ पे भी दीर्घ बना है, यहाँ पे भी क्या बना है?
यहां भी दीर्घ बना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितने उदाहरण आपको संयोग दिख रहे हैं सब किसके उदाहरण है? तो बच्चों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। समझ गए? संयोग के प्रकार के आधार पे। क्लियर हुआ? नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। आगे बढ़े बच्चों। संयोग का एक टाइप होगा, कितना टाइप दिखा? 1 2 3 4, 4 सेट में हमने बांट दिया। अगला अगला समझते हैं। पूरा कनेक्ट करना बच्चों। सिर्फ अभी किसकी बात करें? सिर्फ संयोग की बात करें। संयोग को समझते चलो ना। अभी हम क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या बोल रहे हैं? संयोग को समझते चलो। ये 4 तरीके का संयोग, ये 4 तरीके का संयोग, ये 4 तरीके का संयोग, ये एक तरीके का। 13 संयोग आपने यहां देखा है। ठीक है, संयोग देखते चलोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा बच्चों। अब ना देखो, अभी तक क्या हुआ था, ये इसको आपस में जोड़ रहा था। ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया आपस में। ऊ वाला जुड़ गए, री वाला जुड़ गए, आपस में जुड़े। अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे शिफ्ट कर रहे हैं? आ को अब हम किससे जोड़ रहे हैं? ई से जोड़ रहे हैं। पहले आ को आ से ही जोड़े, ई को ई से ही जोड़े, ऊ को ऊ से ही जोड़े, री को री से ही जोड़े। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं। आ से कहां तरफ जा रहे हैं? ई की साइड जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले अभी हम स्वर संधि में उसको उसी से ही जोड़ रहे थे। आ को आ से जोड़े, ई को ई से जोड़े, ऊ को ऊ से जोड़े, है ना, री को री से जोड़े। अब क्या कर रहे हैं? आ को ई से जोड़ रहे हैं। तो सेकंड, ये टाइप का एक प्रकार हो गया। अब दूसरे टाइप में क्या हो रहा है? दूसरे टाइप बच्चों सुनिएगा ध्यान से। दीर्घ स्वर संधि से गुण स्वर संधि अलग क्यों है? इसलिए अलग है क्योंकि आ का आ से संयोग नहीं हो रहा है, या ई का ई से संयोग नहीं हो रहा। अब आ का संयोग ई से, बड़ा आ का संयोग ई से, है ना, छोटा आ का संयोग बड़ी ई से, बड़ा आ का संयोग बड़ी ई से। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, बच्चों अच्छा तरीका यह है कि मैं ऐसे कर लूं। मेरे लिए कोर चीज क्या है? आ, और कोर चीज क्या है? ई। यही तो इस बार कोर है। इस कोर को पकड़ के हमको समझना है। तो आ और ई, तो याद रखिएगा बच्चों, आ और ई का आप संयोग करना है तो आप समझिएगा इस तरीके से होगा। पहला, आ का जब भी ई से होगा बच्चों तो ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। ध्यान दीजिए इधर, बड़ा आ का छोटी ई से होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। बड़ा आ का बड़ी ई से होगा तो ए बनेगा। छोटा आ का बड़ी ई से होगा तो ए बनेगा। समझ पा रहे हैं? यानी आ का ई से कहीं पे भी संबंध हो रहा है तो क्या बन रहा है? ए बन रहा है। ठीक है, अब बोलोगे ई का ई से, तो ई का ई से केस तो ये है। ई का ई से केस आ। अब आ से देखो, आ से हम किधर जा रहे हैं? ई की तरफ गए। बड़ा आ से किधर गए? बड़ी ई की तरफ गए। इन दोनों का जुड़ गया। अब संयोग किसका हो गया? आ का ऊ से। यही तो आएगा नंबर। किसका आएगा? आ का ऊ से आएगा। किससे आएगा? आ का ऊ से आएगा। तो देखिए अब ये हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई करके बता रहा हूं बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। आ का ऊ से रिलेशन देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? आ का ऊ से रिलेशन देख रहे हैं। तो बच्चों पहले आ का किससे हुआ रिलेशन? ऊ से। फिर बड़ा आ का ऊ से, फिर छोटा आ का बड़ा ऊ से, फिर बड़ा आ का बड़ा ऊ से। समझ पा रहे हैं आप लोग? रिलेशन देखिए, इसमें ए बना है ना, अगले में ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। समझ आया कि नहीं आया? एकदम क्लासिफाई करके कर रहे हैं। देखो इसमें दीर्घ 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 बना है। अब आ और ई मिलके ए बने और आ और ऊ मिलके ओ बना। ठीक है,
आ और ई मिल के ए बने, आ और ई मिल के ए बने, बड़ा आ छोटी ई ए, बड़ा आ बड़ी ई ए, छोटा आ बड़ी ई ए। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आ रहा होगा, सर ये ए क्यों नहीं बन रहा है और औ क्यों नहीं बन रहा है? तो वो प्रश्न भी तुरंत अभी आपका सवाल होगा इसके अगले स्टेप में, जब योग करेंगे। पूरा मैथ से पढ़ेंगे, पूरा से फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब बच्चों इसमें एक केस, अच्छा ये हो गया ये आ और ऊ का रिलेशन। अब बच्चों एक चीज और बचा है, आ और री का रिलेशन। किसका रिलेशन बचा है? आ और री का रिलेशन बचा है। तो आ और री के रिलेशन को देखते हैं। तो आ और री के रिलेशन में बच्चों आ प्लस री मिलने पे हमेशा अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? अर बनेगा। और बड़ा आ और री के मिलने से भी हमेशा अर बनेगा। केसेस देखते चलिए आप। कितना लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए। अब बच्चों कहानी में ट्विस्ट ये आएगा, कहानी अब दूसरी चीज होगी। देखिए अभी आ और ई, आ और ऊ, आ और री मिल रहे, ठीक है, ऐसे मिल रहे थे, मतलब आ का संयोग कर रहे थे हर चीजों से। अब हम ई का संयोग करेंगे। किसका संयोग करेंगे? ई का। लेकिन आ की एक चीज बची हुई है, उसको देखिएगा। देखो अब इधर ही से निकाल रहे हैं बच्चों, फॉर्मूला सुनिएगा ध्यान से, देखिए इधर सभी लोग ध्यान दीजिए। इधर ये ए बना है, ये ओ बना है, इसी से एक नई चीज निकलेगी, इसी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला निकलेगा। कैसे फॉर्मूला निकलेगा? उस फॉर्मूले को देखिए, क्या होगा? आ और ई मिलके क्या बना है? ए। कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा है वैसे ही रहने देंगे, आ और ए मिला देंगे, ए हो जाएगा। आ गया आपका जो छूटा हुआ चीज था, ठीक है। फिर बड़ा आ और ए मिलाएंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंडीशन क्लियर हुई? ए की कंडीशन क्लियर हुई, ठीक है। तीसरे में आगे देखिए, ये हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया बच्चों, यहां से निकला। और यहां से फिर से यहां से फिर फॉर्मूला निकलेगा बच्चों। ये क्या हो गया? आ हो गया और ऊ हो गया, आ हो गया और ओ हो गया। तो क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा बच्चों? ओ। बड़ा आ और ओ हो गया तो क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है बच्चों, इसको एक सेकंड ना, इसको ये केस है बच्चों गुण स्वर संधि का, ठीक है। ये केस है बच्चों वृद्धि स्वर संधि का। हम हर चीज को पढ़ रहे हैं लेकिन मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं ना बच्चों। ये किसका केस है? वृद्धि स्वर संधि का, ठीक है। 3 कैटेगरी हो गई अपने आप। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे देखिए, इसमें बहुत सारे केस बनेंगे बच्चों, तो थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, 2 कैटेगरी में बांट के देखेंगे। वृद्धि क्लियर हुआ? अब बच्चों आप सिंपल से सोचो, मैंने किसको मिलाया? तो आ को आ से मिलाया, ई को ई से मिलाया, ऊ को ऊ से मिलाया, फिर मैंने आ को ई से मिलाया तो ए बना। फिर आप क्या कर रहे हैं? जो ए बना है, ए ये वाला, तो आ को ए से मिलाया तो ए बना।
आ को किसे मिलाया, ऊ से मिलाया तो ओ बना, ठीक है, या मतलब आ को ओ से मिलाया तो अ बना, ऐसा आ को ओ से मिलाया तो अ, और आ को ऊ से मिलाया तो ओ, हुआ ना दोनों चीज ये। अब एक कंडीशन आ गई बच्चों, ई को आ से मिलाएंगे, उल्टा। अभी तक आ प्राइम था ना, आ मेन चला था, अब कौन मेन चल रहा है, ई से किसको मिला रहे हैं, आ को। देखिएगा क्या हुआ, टेंशन में नहीं हो ना, पता है ना मेरे को, एज अ टीचर पता चल जाता है क्या हुआ, टेंशन में, टेंशन हो रहा है दिमाग में, ये चीज तो चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और भी चल रहा है। अच्छा घुमा दी बात, ठीक, ऐसे ही समझ रखे हैं, ऐसी गुरुजी बन गया है, ध्यान से देखो मैं ये बोला बच्चों, अभी हम किसको मिला रहे हैं, ई को मिला रहे हैं, किसको मिला रहे हैं बच्चों, ई को मिला रहे हैं ना। ई को मिला रहे हैं बच्चों आ से, उल्टा चला ना, अभी तक जैसा चल रहा था, अभी आ प्राइम था, अब उल्टा हो गया, ई किससे मिल रहा है, आ से मिल रहा है, ई किससे मिल रहा है, आ से मिल रहा है, तो बच्चों या बना, पहले क्या बना, ए बना, ए बना, अब ई आ से मिल रहा है तो क्या बन रहा है, या बन रहा है, ठीक है। ई बड़ा आ से मिलेगा, किससे मिलेगा, बड़ा आ से मिलेगा तो या कहलाएगा, ई जो है अब किससे मिलेगा, बड़ा आ, तो या चेंज होगा यहां से, ठीक है। फिर ई किससे मिल रहा है, ऊ से मिल रहा है, अलग अलग कंडीशन, ई आ से मिला, ई बड़ा आ से मिला, बोला सर ई को ई से क्यों नहीं मिला है, तो मिला चुके हैं पहले, दीर्घ में बढ़ चुका है, कहां मिला चुके हैं, पहले मिला चुके हैं, ठीक है। तो अब हम किससे मिला रहे हैं, ई को ऊ से मिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यू, ई को बड़ा ऊ से मिला रहे हैं, क्या हो रहा है, यू, ई को ए से मिला रहे हैं, किससे मिला रहे हैं, ई को ए से मिला रहे हैं, तो क्या होगा, ए, क्या होगा, ए, ई को ए से मिला रहे हैं तो क्या होगा, ए, ई को ए से मिला रहे हैं तो क्या होगा, यह, ई को ओ से मिला रहे हैं, ई को हम सब चीज से मिलाना चालू कर रहे हैं, ठीक है, ई को ओ से मिला रहे हैं तो क्या होगा, यो, यो, सब में देखो छोटी ई को मिलाया गया, सब में किसको मिलाया गया, छोटी ई को मिलाया गया, अब एक खासियत बताते हैं बच्चों, खासियत क्या बताते हैं थोड़ा समझिएगा, क्या ना हमको संयोगों को समझना है, संयोगों को ना एक साथ समझाते नहीं है टीचर्स, तो क्या है हम संयोगों को एक साथ टीचर्स समझेंगे, तो ये आपको ई वाला केस समझ में आया। अब आप अगला देखिए क्या है बच्चों, छोटी ई हो गया, अब हम किसको मिला रहे हैं, बड़ी ई को, किसको मिला रहे हैं, बड़ी ई को, तो बड़ी को किससे मिलाएंगे, बड़ी को मान लो छोटा आ से मिलाते हैं, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना, जिससे मिलाएंगे वही शब्द आएगा, मात्रा वही रहेगी, अगर बड़ी ई बड़ा आ से मिली तो मात्रा क्या होगी, ये होगी, अगर बड़ी ई छोटा ऊ से मिला, अरे सर बड़ी ई से क्यों नहीं मिला, अब मिला चुके हैं पहले, बड़ी ई को ऊ से मिला है तो क्या बनेगा, यू, ऐसा नहीं कि इधर बड़ा है इधर छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, क्या बोला सुनो, इधर बड़ी ई है इधर क्या है, छोटा ऊ है, तो आपने क्या कर दिया, इधर बड़ा यू कर दिया, नहीं, जिससे जिसको मिलाएंगे उससे वही मात्रा आएगी, बड़ा ऊ को मिला रहे हैं तो यू आ जाएगा, ई से ए को मिला रहे हैं तो ए आ जाएगा, बड़ी ई से ए को मिला रहे हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बड़ी ई से ओ को मिला रहे हैं तो यो हो जाएगा, अब बड़ी ई को औ से मिला रहे हैं तो यौ हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्लैरिफिकेशन देखते चलिए।
दोनों का सेम है, यही मैं कहना चाहता हूं, दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का क्या है, सेम है बच्चों। बच्चों एक चीज और समझिएगा, अब सेम तरीके का फॉर्मूला काम करेगा किसके लिए, ऊ और आ मिला देंगे वाह, क्या बना देंगे, वाह। समझिएगा, ऊ और बड़ा आ मिला देंगे बड़ा, सॉरी, ऊ और आ मिला देंगे वाह, बड़ा ऊ और बड़ा आ मिला देंगे वाह। बड़ा ऊ और बड़ा आ है, तब इधर बड़ा हुआ तो ये छोटा ऊ और बड़ा आ होता तो भी वाह होता। ठीक है, यानी अगर ये तो भी क्या होता, वाह होता। समझ पा रहे हैं आप, यानी ऊ और आ के मिलने से क्या बन रहा है, वाह। ऊ और आ के मिलने से क्या बन रहा है बच्चों, वाह। क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक चीज और, री और आ, ये तो बच गया। आपस में सबका होते क्या है, आ का हुआ, फिर ई का हुआ, फिर ऊ का हुआ, है ना। अब री प्लस आ हो रहा है, री प्लस आ का होता है बच्चों रा, हलंत वाला रा। बोलेगा सर समझ में नहीं है, अगर ऐसा हो जाए तो बोल देंगे ना भाई, रा हो जाए। क्या हो जाएगा, रा। री के साथ छोटी ई आ जाए तो री, री के साथ छोटी ई आ जाए तो क्या होगा, री। री के साथ बड़ी आ जाए तो क्या होगा, री। री के साथ ऊ आ जाए तो रू। आप एक चीज देखिएगा, जो बच्चों जो रहता है वही, जो बाद में मात्रा जुड़ रही है वही मात्रा रहती है ना बनने वाले नए शब्द के साथ। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सब एक ही केस है बच्चों। आपको हमेशा क्या याद रखना पता है बच्चों, जो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है वो याद रखना है कि आ और ऊ मिलके, आ और ऊ मिलके, आ और ऊ मिलके वाह बनाते हैं, वाह बनाते हैं। आ, ई और आ मिलके, ई और आ मिलके या बनाते हैं, ये बस याद रखना है। री और आ मिलके हमेशा रा बनाते हैं, ये याद रखना है। बाकी सब की मात्राएं बनती हैं। 12 खड़ी हमने पढ़ा है, 12 खड़ी में मात्रा में, तो ये कौन सा केस हो गया, ये चौथा केस हो गया। चीजों को जोड़ने के हिसाब से कैसा केस हो गया, चौथा केस हो गया। ऐसे केस में बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी। ठीक है, मतलब देखो, री और आ के कितने केस बनेंगे, 12 केस, 11 केस बनेंगे। आ और ऊ के कितने केस बनेंगे, 11 केस बनेंगे। ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा आ के साथ कितने केस बनेंगे, 11 केस बनेंगे। इसके साथ 11 केस बने, इसके साथ 11 केस बने। हर चीज में क्या 10-10 या 11-11 बने, 2 2 4 2 6 2 8, 8 बने, तो इसमें 8, मतलब इस तरीके से 10 11 10 11 8 8 केस बनेंगे। हर एक मात्रा को हर उस मात्रा से जोड़ेंगे। ठीक है, संयोग की बात करें हम लोग कितने, किसकी बात करें, संयोग। तो बच्चों ये जो पूरा प्रकार है ये अपने आप में एक विशेष प्रकार है, जिसे कौन सा संधि कहा जाता है। तो देखिएगा बच्चों, पहले तो क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि हमने देखा। दूसरा हमने क्या देखा, गुण स्वर संधि देखा। तीसरा हमने वृद्धि स्वर संधि। चौथा क्या होगा, यण स्वर संधि। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब एक आखिरी करते हैं।
ठीक है, देखो बच्चों, अभी तक हमने ये समझा, हमने क्या क्या देखा, दीर्घ देखा, गुण देखा, वृद्धि देखा और यण स्वर संधि देखा। सब में एक ही तरीके का मेल हो रहा है। अभी हमने संधि स्टार्ट नहीं किया, स्वर संधि स्टार्ट नहीं किया, मैंने आपको बस कैटेगराइज करके दिखाया कि ऐसे ऐसे संयोग हो रहा है। ठीक है, अब वो संयोग पता चल गया तो अपने आप संधि अपने आप समझ में आ जाएगा। बच्चों एक और आप ये समझिए, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, ये भी तो बच गया था उल्टा, ऊ को आ से जोड़ दिया समझ में आया, री को आ से जोड़ दिया समझ में आया सबको, लेकिन ए को आ से कहां जोड़े, तो आप जोड़ रहे हैं, देखो री को आ से जोड़ दिए, ऊ को आ से जोड़ दिए, बड़ी ई को आ से जोड़ दिए, छोटी ई को आ से जोड़ दिए, सब जगह सबको जोड़ दिए, लेकिन यहां पे इसको अब उल्टा जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़े, इसको ऐसे जोड़े, इसको ऐसे जोड़े, इसको ऐसे जोड़े करके, समझ गया? अब कैसा जोड़ रहा है, उल्टा। यानी कि बच्चों अगर देखा जाए, फिर भी ठीक है, क्या क्या जोड़ रहे थे बच्चों, ए को हम किससे जोड़ रहे थे, आ से जोड़ रहे थे, तो क्या हो रहा था, आय, यही हो रहा था। अब इसी को समझो बच्चों, इसका बड़ा केस, आय को आ से जोड़ेंगे तो क्या होगा, आय होगा, ठीक है, ए को ई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई होगा, आय को ई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई होगा, समझ गए? आय को हम छोटी ई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी आई होगा, समझ पा रहे हैं? सब एक ही जैसा तो खत्म। अब देखो ओ को आ से जोड़े, अब हुआ, ओ को हम किससे जोड़े, आ से जोड़े, अब हुआ, औ को हम आ से जोड़े, अब हुआ, ठीक है, ओ को हम बड़ा आ से जोड़े, ये कंडीशन में आएगी, ओ को हम किससे जोड़े, बड़ा आ से जोड़े, इसमें भी आब होगा, ठीक है, ओ को हम ई से जोड़े, क्या होगा, अभी, ओ को हम बड़ी ई से जोड़े तो अभी, ओ को हम ऊ से जोड़े तो अबू, जो जैसी मात्रा होगा, ऐसे, तो इस तरीके के केस बनेंगे बच्चों। जब भी ऐसे केस बनते हैं तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं अयादी स्वर संधि। ऐ को छोटी, ऐ को ई से जोड़ने पे आई होगा, हाँ, जो ऐ की मात्रा होगी ना, ऐ जो ऐ की मात्रा होगी हमेशा आ में कन्वर्ट होगी और बड़े आ में कन्वर्ट होगी अगर ऐ है, और ए हो तो छोटा आ में, और जो ई के ई या के साथ जो छोटी मात्रा आई है वो कौन सी वाली है, छोटी ई वाली है, बड़ी ई होती तो बड़ी ई वाली है। बेसिक ये है, देखिए बेसिक ये है, आय बेसिक हो गया, अब इसमें बड़े ए कर दिए तो आ बड़ा हो गया, बड़ी ई कर दिए तो ई बड़ी हो गई, यानी ये बेसिक है। वही मैं बोल रहा हूं, जिससे मैं सबका बेसिक पकड़वाया। इसलिए बच्चों आपको पहला ये लाइन याद रखना है, दूसरा ये लाइन याद रखना है। अब जिसकी जैसी मात्रा होगी वैसी वैसी मात्रा होगी।
यानी एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है। अभी हम लास्ट में कराएंगे क्या आपका बेसिक सब चीज का बेसिक क्या है। देखिए, आ और ऊ को मिलाए वाह, री और आ को मिलाए रा, ई और आ को मिलाए तो, या ये भी बेसिक है। फिर उससे भी बेसिक क्या है, ये है ना, सबका एक बेस बना हुआ है। तो मैं अगर सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात करूं कि आपको स्वर संधि 2 मिनट में आपको रिवाइज करना हो तो कैसे याद करेंगे, जिसको देखते हैं तो समरी के फॉर्म में ऐसा समझ सकते हैं बच्चों कि जब भी हम आ को आ से मिलाते हैं तो बड़ा आ बनता है, ई को ई से मिलाते हैं तो बड़ी ई बनता है, ऊ को ऊ से मिलाते हैं तो बड़ा ऊ बनता है, यानी हमेशा दीर्घ बनता है। री को हम री से मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, री बनता है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि का बेसिक हो गया। फिर सेकंड स्टेज में सेकंड वाला क्या था हमारा, तो हम क्या करते हैं, किससे किसको मिलाते हैं बताओ, आ का संबंध किससे, ई से, कि हाँ, तो आ का संबंध जब ई से होता है बच्चों तो क्या बनता है, क्या बनता है, ए बनता है। क्या बनता है, ए। और आ का संबंध जब बड़ी ई या छोटी ई से होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। देखिए, गड़बड़ 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 गड़बड़, रुको रुको, बड़ा आ का संबंध ई से बनता है तो भी ए। दूसरे बेसिक में क्या, ये दूसरे का बेसिक हो गया, ये हो गया। एक और बेसिक बचा हुआ, आ का ऊ से तो क्या होता है, ओ, ये हो गया बेसिक। बड़ा आ का ऊ से तो क्या होता है, ओ, और नहीं हो जाता है, ओ ही रहता है। ये हो गया, ये किसका बेसिक हो गया बच्चों, ये हो गया गुण का। ये किसका हो गया, गुण का। ये किसका हो गया, दीर्घ का। बेसिक बेसिक को पकड़ रहा है ना बच्चों। अब क्या, गुण के बाद क्या आया, वृद्धि। वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही है। चीजें कैसे बढ़ेंगी, तो बड़ा आ या आ प्लस ई तो क्या होगा, एक सेकंड, आ प्लस ए इक्वल टू ए, बड़ा आ प्लस ए इक्वल टू ए, ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका एक और, क्या, आ प्लस ऊ क्या बन गया बच्चों, ओ, और आ प्लस बड़ा ऊ क्या बन गया बोलो, आ प्लस ओ क्या बन गया, ओ, बड़ा आ प्लस ओ क्या बन गया, ओ। ठीक है, ये बेसिक हो गया किसका, वृद्धि का। आगे का बेसिक देखो, अच्छा, अब ई और आ क्या बनाता है बच्चों, या बनाता है। क्या बनाता है, या। और बड़ी ई और या आ क्या बनाता है, या बनाता है। क्या बनाता है, या बनाता है। ठीक है, अब देखो ये दो, ये किसका बेसिक हो गया। अब देखो ई और ऊ क्या बनाता है, सॉरी, ऊ प्लस आ क्या बनाता है, वाह। ऊ प्लस आ क्या बनाता है, वाह। और ऊ प्लस आ क्या बनाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। बेसिक बेसिक सबका बेसिक बेसिक पकड़ ले रहा है। देखिए, आ, ऊ प्लस आ वाह, बड़ा ऊ और बड़ा आ वाह। ठीक है, अब क्या हो गया, री एक बचा है, री, री प्लस आ क्या होता है, री प्लस आ क्या होता है, अर, अर होता है ना, अर, री प्लस आ अर। फिर एक और क्या होता है, बस यही। ये किसका बेसिक हो गया बच्चों, यण स्वर संधि का। किसका बेसिक हो गया, यण स्वर संधि का। ठीक है, सही है।
एक सेकंड, मेरे को आप क्या कहना चाह रहे हैं? रा आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, रा आएगा। री पहले आ गया ना, रा आएगा, क्योंकि री पहले आ गया ना, री बाद में आता तो अलग होता। देखो ये अंतर है ना, आ पहले आता, री आता तो अर आता, आपने साथ आया, रा को लेके आया, री रा में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? री रा में कन्वर्ट हो गया। और ये जो री है आ के साथ मिला तो किस में कन्वर्ट हो गया? रा में कन्वर्ट हो गया। आ नहीं रहा, आ पहले रहेगा तो आ रहेगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन भी हो तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, क्या है वो प्रैक्टिस में आएगा ना, जब आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत एकदम माइंड, ई प्लस बड़ा आ, बस देखिए अब ए प्लस आ क्या हुआ? क्या हुआ? आए, ये बेसिक हो गया। और ये क्या हो गया? ओ प्लस आ क्या हो गया? अब ये बेसिक हो गया। तो बच्चों सबका बेसिक फॉर्मूला जब भी आपको पढ़ना होगा तो आप इतने को भी अगर आप याद रखते हो तो आप खेल कर जाओगे। इतना तो इसमें तो इतना क्या है ना, इसमें रूल को हम इतना माइक्रो लेवल पे जाके कर दिए इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन रहेगा तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या जुड़ रहा है क्या नहीं जुड़ रहा नहीं, बस आपको बस आपको मोटा मोटा ही ऊपर ऊपर कर पढ़ना। तो अब देखो ना, एक चीज देखना, गुण वाले में सिर्फ ए और ओ आता है, ऐसे याद रखते हैं। कैसे? एक और चार्ट बना देते हैं, यहां पर लास्ट में बनाते हैं। देखो एक फाइनल चार्ट और बनाते हैं, सबसे अच्छा एक बार में याद रहेगा बच्चों। दीर्घ वाले में क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ वर्ण आता है, यही होता है, हर चीज का दीर्घ वर्ण आता है। इसमें क्या क्या आता है दीर्घ वर्ण? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री आता है, यही आता है दीर्घ वाले में। अरे देखो ना, अब बगल से देखते जाओ ना, यही आता है दीर्घ वर्ण। अब दूसरे वाला कौन सा है बच्चों? तो गुण स्वर। कौन सा है? गुण स्वर। गुण स्वर में क्या क्या आता है? तो तीसरा हो गया वृद्धि, क्योंकि मैं खींच लेता हूं लाइन। वृद्धि के बाद क्या होता है? यण। यण के बाद क्या होता है? अयादि। ठीक है, अब सब में क्या क्या आता है, सबका समरी देखो। गुण में क्या क्या बन रहा है फाइनल? तो गुण में क्या बन रहा है? ए बन रहा है और ओ बन रहा है। वृद्धि में क्या बन रहा है? तो अय बन रहा है, अय बन रहा है और अ बन रहा है। यण में क्या बन रहा है बच्चों? यण में देखिए, यण में या तो या बन रहा है या तो वा बन रहा है। ठीक है, और अयादि में क्या हो रहा है? अय आ रहा है या अवहार। कितना सही हो गया, पूरा मामला सेट हो गया एक बार में। मतलब हम चलते गए और हमको मेन यहां तक पहुंचना था कि किसी भी चीज में क्या आ रहा है। तो हम देखते ही देखेंगे, जहां पे ए ओ हो जा रहा है वहां पे गुण, जहां अय और अ हो जा रहा है वहां पे वृद्धि, जहां या और वा हो जा रहा है वहां पे यण, जहां पे अयादि हो जा रहा है वहां पे अय और अब। किसको? ये आबू होगा, आबू। क्लियर हुआ कि नहीं? मजा आया कि नहीं? संधि को समझ के एकदम इजी कर दिए। सिर्फ लाइनअप किए हैं, 11 को 11 वर्णों से कैसे लाइनअप हो रहा है, और वो 5 प्रकार में ही क्यों टूटा है, 6 में क्यों नहीं गया, 7 में क्यों नहीं गया, उसका भी रीजन। अब बच्चों यहां स्पेशल केस में लिखा रहा हूं, अयादि स्वर संधि के अपवाद। अपवाद
देखो आपने हर जगह ए आ देख लिया, सब देख लिया, सब देख लिया, लेकिन अभी आपने एक चीज नहीं देखी है कि अगर एक पद में ए है और आ है तो कैसे अलग चीजें विचलित होती हैं, तो देखेंगे। इसमें लिखेंगे अपवाद में अवग्रह का प्रयोग, अवग्रह का प्रयोग। अवग्रह का प्रयोग क्या कहलाता है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए ओ हो तो हो, और अंतिम वर्ण, और द्वितीय पद, यहां प्रथम लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा क्या, या अंतिम पद लिख दो। ओह ओह ओह। अंतिम पद का प्रथम वर्ण आ हो तो उसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। और का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं तो देखिए, एग्जाम्पल मेरे को पहले बताना था बट मैंने आपको, ठीक है, अभी मैं सबके एग्जाम्पल बताऊंगा ना बच्चों, आज पूरा बेसिक बताया सबका। जैसे लिखा है हरे धन अब, तो ए आ गया है, ए के साथ क्या है, आया है, तो ऐसे होगा बच्चों, हरे वो। क्लियर हुआ? क्या हो गया, आप क्या बन गया, आ बन गया अवग्रह, क्या बन गया, अवग्रह। देवो धन अपि, देवो धन अपि कैसा होगा, देवो पी, ठीक है, सॉरी, देवो धन पी, ये क्या हो गया, आ किसमें बदल गया, अवग्रह में बदल गया, किसमें बदल गया, अवग्रह में बदल गया। वृष्णो धन अब, वृष्णो व, क्लियर हुआ बच्चों? अयादी स्वर संधि में एक अपवाद ऐसे आते हैं, जब ए और अब आ जाए या आ जाए तो कुछ चीजें लिप्त होती हैं और लुप्त होकर ऐसे बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, ठीक है।